जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन। हमने प्रीवियस वीडियो में आपके होम के कुछ टूल्स के बारे में पढ़ लिया था जो कि हमारे फ़ॉन्ट साइज तक था। आई होप सो आपको फ़ॉन्ट साइज तक के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट पे दूंगा। समझ लो आपके पास बहुत सारा डाटा है, आप एकदम परेशान हो चुके हो और आप चाहते हो कि आपको उसमें से किसी एक स्पेसिफाइड डाटा को फाइंड करना है या उसे खोजना है। तो उसे आप कैसे खोज पाओगे, हम उसे किसकी सहायता से खोजते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन बताओ, अदरवाइज वीडियो के लास्ट में तो मैं बता ही रहा हूं, वहां से जान ही जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, हमारा जो ऑप्शन दिखता है उसका नाम है सब स्क्रिप्ट। सर सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। एक्चुअली जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता है वहां पे हम x1 एंड x2 क्या करते हैं, दो घात निकालते हैं या फिर कह सकते हो दो मूल निकालते हैं। तो जो आपने x1 और x2 निकाला यहाँ पे, वहां पे आपने देखा कि आपने क्या लिखा है, ऐसे x लिखा और उसके नीचे पे 1 लिखा। अब आप ऐसा ही सिर्फ जिस कंप्यूटर पे लिखना चाहते हो। सर कैसे लिख पाएंगे? चलो नॉर्मली लिख के देखते हैं आता है कि नहीं। तो हमने सिंपली यहाँ पे विजिट किया, आने के बाद हम क्या करते हैं, x1 टाइप कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा और ये x और उसके बाद 1 आ गया ना। आ गया क्या? नहीं आ पाया। चलो अब दूसरे तरीके से इसे ला के देखते हैं। मैं सिंपली यहां से क्लोज करता हूं एंड देन x आफ्टर डेट में क्या करता हूं, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके मैं 1 करता हूं एंड देन यस। अब देखो x1 बना हुआ आ गया कि नहीं। तो ये हमने किसकी सहायता से किया? जा पूछ क्या? सब स्क्रिप्ट की सहायता से हमने इस काम को कंप्लीट किया। यदि आप भी ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो आप किसकी सहायता से करोगे? सब स्क्रिप्ट। अब देखो क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अब आपसे बोला गया कि यार एक काम करो, ये लिखो x⁻² - 5x + 3 = 0। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसमें x⁻ क्या है, 2 है। अब आओ लिख के देखते हैं वो भी। यहाँ पे हमारे आने के बाद हमने क्या किया, x और इसके बाद हमने लिख दिया 2। अरे ये क्या सर, ये तो उसके बराबर पे आ गया, उसके ऊपर पे गया क्या ये x2? नहीं गया। सर कैसे ला सकते हैं? आओ देखो कैसे लाते हैं। उसे लाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सब स्क्रिप्ट पे आना है और सब स्क्रिप्ट पे आने के बाद, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। और ये देखो x⁻² माइनस क्या चाहिए था आपको, 5x चाहिए था। तो चलो लिख लेते हैं 5x प्लस क्या चाहिए था आपको, 3 चाहिए था, इक्वल्स टू क्या था, 0। बन गया कि नहीं? x⁻² और जो भी आपका इक्वेशन था आपने क्या कर लिया, उसे बना लिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि आपका दिखता है ये। यहाँ पे एक बड़े आ के साथ एक छोटा क्या मिल रहा है आपको, फ्री में मिल रहा है, जिसका नाम है केस। ये फंस गया सीएम। केस के बारे में जानते हो क्या होता है? चलो बताता हूं मैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। केस क्या होता है? तो मान लीजिए मैंने कहा आप लिखो राम, तो ऑफकोर्स राम। देखो ये तो श्याम लिखा हुआ है ना, ये तो मोहन लिखा हुआ है और ये आपका महेश लिखा हुआ है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? नहीं सर, ये तो तीनों क्या लिखे हुए हैं, तीनों तो राम लिखे हुए हैं, लेकिन तीनों के लिखने का तरीका क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है। अब देखो क्या होगा, मान लो कि आपका किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर में जॉब लग गया और आपको बोला गया कि एक काम करो, आप सभी का नाम लिखो। तो आप यहाँ पे आए, आपने एक नाम लिखा, आपने दूसरा नाम लिखा, आपने तीसरा नाम लिखा, आपने चौथा नाम लिखा, आपने पांचवा नाम लिख लिया। आपने कुछ नाम लिख लिए और मान लो आपका बॉस वो है जल्लाद आदमी। सही पकड़े हैं। आपके इतना लिखने के बाद अब आपका बॉस आपको बोलता है कि एक काम क्यों नहीं करते हो यार, सारे को बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। मतलब जो यहाँ पे आपने लिखा है ना RTWRET, इसे क्या कर दो, कैपिटल कर दो। अब तो आदमी कंझटा जाएगा क्योंकि आपने मेहनत करके पूरा डाटा तो लिख लिया था ना। अब आपको सबको किसको करना है, आपको अपर केस में करना है। सर कैसे करें? अब तो इसे काट के लिखना पड़ेगा। यहाँ तो आदमी क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। उसी से बचने के लिए इस टूल का हम उपयोग करेंगे जिसका नाम है चेंज केस। चलो अब चेंज करते हैं, बदल के देखते हैं कैसे केसेस बदलते हैं। तो यहाँ पे आने पहले मैं सबको हटा लेता हूँ सिंपली। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज आवर होम
बस आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, दे आर माई फ्रेंड, ऐसा करके। तो हमने ये सेंटेंस लिखा। इसमें देखो सारे अक्षर आपके क्या है, सेंटेंस के इसमें है, लेकिन पूर्ण विराम के बाद पहला अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये सही है क्या? नहीं है। कैसे सही करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो। पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको विधि के अनुसार जाना है चेंज केसेस पे, और पहले ऑप्शन पे क्लिक करो जाके, सेंटेंस केस। देखो दे का टी कैपिटल हो गया कि नहीं, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है। बोला गया कि सारे लेटर को छोटे कर दो, जो दो कैपिटल टी दिख रहे हैं उसे भी आप क्या कर दो, स्मॉल में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। इसके लिए आपको सिंपली फिर से यहाँ पे आना है, इसे सेलेक्ट करना है, और आप यहाँ पे आके देखो तो लोअर केस, एक भी अक्षर इसमें बड़ा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या अपर केस, एक भी लेटर छोटा है क्या? एक भी लेटर छोटा नहीं है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखो हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल है, और टॉगल केस में पहला क्या है, स्मॉल, और बाकी सब क्या है, बड़े। चलो सारे केस पे करते हैं। पहले हमने लोअर केस पे क्लिक कर दिया, एक भी लेटर बड़े थे क्या? नहीं थे। फिर हमने यहाँ पे आके सिंपली किस पे क्लिक किया, अपर केस पे। अब देखो एक भी लेटर छोटे है क्या? एक भी लेटर आपके स्मॉल पे है क्या? एक भी लेटर आपके स्मॉल पे नहीं है। अब बोला गया यार हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दो, मतलब दिस का टी, इच का आई, अवर का ओ, कुछ इस तरीके से। तो ऑफ कोर्स आप वो भी कर सकते हो। सबको सेलेक्ट कर लो, आप आ जाओ चेंज केसेस पे, कर दो कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर एक वर्ड का आप देख सकते हो कि पहला लेटर क्या है, बड़ा है। और ये करने से पहले आपको इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, विथआउट सिलेक्शन आप इस काम को नहीं कर पाओगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, टॉगल केस। इसमें आपका पहला लेटर स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल रहते हैं। आ जाओ चेंज केस। चेंज केस पे आने के बाद आपने किस पे क्लिक कर दिया, टॉगल केस। देखो पहला लेटर क्या है, स्मॉल, और बाकी सारे लेटर क्या है, बड़े। अब आपका जल्लाद बॉस आपसे बोलेगा कि सारे लेटर को बड़े कर दो, तो कर पाओगे कि नहीं? ऑफ कोर्स आप उसे क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आपको पता है, अपर केस की सहायता से। किसकी सहायता से? अपर केस की सहायता से। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। चलो इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं ग्रो। ग्रो करना मीन्स क्या होता है, बोलते हैं ना लोग ग्रो कर रहे हैं, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करना मीन्स होता है क्या करना, उस चीज को बड़ा करना। तो चलो अब यहाँ पे हम भी कुछ बड़ा करते हैं, कुछ क्या जो लिखा हुआ है उसी को बड़ा करते हैं। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और आ जाओ गोरो पे। जैसे आप गोरो करोगे ना तो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो आपने देखा कि हमने गोरो करके इसे क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। अब हम इसे करेंगे श्रिंक। श्रिंक करना मतलब होता है उसको छोटा करना। तो कैसे छोटा होगा वो देखते हैं। हमने इसे क्या कर दिया, यहां से श्रिंक, क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब इसके बाद आपका आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या काम करता है, तो चलो इसे हम एकदम आसानी समझते हैं। मान लो आपको किसी पार्टी पे जाना है, तो अब आप कैसे जाओगे, या किसी से मिलने जाना है तो कैसे जाओगे? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मान लो ये आप हो, उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप नहाओगे, वो भी किसके साबुन से, अपने दोस्त के साबुन से। फिर आप क्या किए, अपने दोस्त से बोले कि यार एक काम कर, तेरा घड़ी दे दे। तो अपने दोस्त से आप घड़ी भी ले लिए, एक दोस्त से आपने चश्मा ले लिया, एक दोस्त का आपने कपड़ा ले लिया, और एक दोस्त से आपने रोग आके उसका बाइक भी मांग लिया। ये सारा कुछ आप यहाँ पे रेडी कर लिए, और उसके बाद एक दोस्त से आपने उधारी पैसा मांग लिया ताकि आप उस उधारी के बाइक पे पेट्रोल डलवा सको। तो आपने यहाँ पे इसे क्या कर लिया, अपने दोस्त से उधारी पैसा भी मांग लिया। मुझे तो पता ही नहीं था। अब क्लाइमेक्स अभी आता है। ये सारा कुछ आपने कर लिया, जो कि आप अब इसके बाद आप कैसा दिख रहे हो ये। अच्छा जेल लगाना बाकी है क्या, चलो आप बाल भी स्ट्रेट कर लो अगर जेल लगा के करना चाहते हो तो आपने अपने दोस्त से जेल लूटा और अपने बाल को स्ट्रेट भी कर लिया। अब मैं बोलता हूं कि इन सबको एक बार में हटा दो। जितना भी आपने डिजाइनिंग दिया ना, जितना भी आपने लिपा पोती किया, स्नो पाउडर, पॉन्स, फेयर एंड लवली लगा के, सबको क्या करो एक बार में आप हटा दो। पूरा ऊपर से जो भी मेकअप लगा हुआ है सबको क्या करो, आप हटा दो। वो नहीं हो पाएगा। कैसे हटाओगे, सेम वही प्रोसेस, बारी बारी से हटाना पड़ेगा ना। एक बार जाके स्टिक थ्रू हटाओगे, एक बार बोल्ड, एक बार इटैलिक, एक बार अंडरलाइन। यार समय बर्बाद हो रहा है, समय आपका क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन आप इस काम को एक बार में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप वो चमत्कारिक तरीका बताता हूं। सबसे पहले सबको चुन लो, और उसके बाद यहां से किस पे क्लिक कर दो, क्लियर फॉर्मेटिंग।
तो देखो सारा लिपापोती क्या हो गया, एक बार में हट गया। शब्द गौर करोगे, अभी जो हमने लिखा था वो डिलीट नहीं हुआ है, वो एज इट इज है। बस क्या हो गया, उसके ऊपर जो भी हमने लिपापोती किया था सारा का सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग यही काम करता है, आपके द्वारा किए गए लिपापोती को क्या कर देगा, हटा देगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसके बाद आता है हाईलाइट। किसी भी चीजों को अलग से दिखाने के लिए हाईलाइट का उपयोग किया जाता है। सपोज मान लो आपने क्या किया, एक स्कूल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि कौन लड़का पढ़ने में तेज है और कौन लड़का पीछे का दीवार गुटखा खा के रंगीन कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, वो क्लास में हाईलाइट है ना। तो यहाँ पे भी हाईलाइट का उपयोग इसीलिए किया जाता है, चीजों को अलग से दिखाने के लिए। कैसे दिखाते हैं आओ देखते हैं। मान लो ये है, यहाँ पे ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अब पता चला कि आपको एक दोस्त मिल गया जो गुटखा खाता है, तो मान लो वो ये है, तो अब वो हाईलाइट होगा अलग से ना। तो ये देखो ये दोनों दोस्त हाईलाइट हो गए, यहाँ से दोनों मिल के गुटखा खाते हैं करके, तो दोनों क्या हो गए आपके, हाईलाइट हो गए। तो हाईलाइट करना मतलब होता है चीजों को अलग से दिखाना। लास्ट ऑप्शन क्या बचा रह गया, फॉन्ट कलर। अब आप चाहते हो कि थोड़ा सा कुछ रंगीन लिखना, कुछ लाल लाल रंग बिरंगा, हरा काला नीला लिखना, तो आ जाओ फॉन्ट कलर पे। और इसके बाद आप यहाँ से खुशी खुशी जो भी कलर डालना चाहते हो वो कलर पुट कर दो। आपको लाल ठीक लगता है आप लाल कर दो। फिर इसके बाद आप चाहते हो नहीं सर हमें कुछ और करना है, तो आप यहाँ से आके ये कर सकते हो, काला इश्क लाल इश्क जैसे सीरियल आते हैं वैसा भी आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। या फिर ये जो भी आपको ठीक लगे, आपके मन को भाई, गुलाबी छोड़ के आप जो कलर लगाना चाहते हो वो लगा लो, यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हो। तो आई होप सो आज का आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। और यदि आप चाहते हो पटवारी एसएससी या जीडी का तैयारी करना, तो आप हमारे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो जो कि ऑनलाइन यूट्यूब पे चल रहे हैं। वहाँ पे आपको इसके नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पीडीएफ फाइल पे, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू। और आपको मैं बताया हुए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं जो मैंने आपसे फर्स्ट में पूछा था। हम फाइंड टूल की सहायता से किसी भी चीजों को आसानी से खोज सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। ये होता है, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F। यहां से आप कह सकते हो कि डाटा के ओशियन में से किसी एक सेलेक्टेड डाटा को भी चुन के बाहर निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकालते हैं हम आगे चल के देखेंगे। थैंक यू।